मेरे प्यारे छात्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करते हैं और 100 तक करते हैं। इसमें बीच में एक नया टॉपिक आएगा, वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न और विविध प्रश्न के भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 81 में कहा, ए तथा बी की चालों में 2 संबंधित 3 का अनुपात है, अर्थात S1 और S2, या कह लीजिए ए का चाल 2, बी का चाल 3, एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है, तो टी हमारा हो गया 10। यदि ये अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा तय करे तो उसे पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग यह देख लेते हैं कि ए को अभी कितना समय लग रहा है। यदि वो फाइंड आउट हो जाएगा तो स्पीड आप दूनी कर रहे हो तो समय आधा हो जाएगा। तो पहले अभी का समय निकाल लेते हैं। चूँकि ए का समय निकालना है तो फार्मूला आप देख चुके थे, टी, चूँकि ए का समय निकालना है इसलिए बी का मल्टीप्लाई बटे ए और बी का अंतर। तो यहाँ ए और बी का अंतर 1 है और यह टी जो है ये दोनों चालों का अंतर है। तो वैल्यू इसमें मान रख दीजिए, 10 गुणे 3 बराबर 30 मिनट समय लगेगा जब ए अपनी चाल से चलेगा, और यदि ए अपनी चाल दूना कर दे तो समय आधा लगेगा। इसका मतलब समय लगेगा 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंजन का पहिया। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यदि पहिया एक चक्कर घूमती है तो एक चक्कर, जो यह कहा जा रहा है, एक चक्कर का मतलब है कि 2 पाई आर, अर्थात उस पहिए की परिधि, या यह कह लीजिए पाई डी। तो पाई डी एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, यह हुआ है। तो एन चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एन चक्कर में दूरी तय करेगा एन पाई डी, एन चक्कर में। तो अर्थात कुल दूरी जो होगी एन चक्कर के बाद वो होगा एन पाई डी। इसे लिख लेते हैं, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बराबर एन पाई डी, जहाँ डी हमारा व्यास है और कुल दूरी को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इंकित कर दे रहे हैं। अब इसी के बेस पर 5-6 क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 एन हमें दे दिया, 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता। उस पहिए का व्यास क्या होगा, अर्थात यह डी पूछ रहा है और उत्तर आपको जो दिया है वह सेंटीमीटर में दिया है। तो इसी में रख लीजिए, आपको डी पूछा जा रहा है तो डी बराबर हो गया डी डिवाइडेड बाई एन पाई, डी डिवाइडेड बाई एन पाई, मान रख दीजिए। 1.76 किलोमीटर में, इसे मीटर में चेंज कर लिया, 1000 का, चूँकि उत्तर दे रहा है सेंटीमीटर में इसलिए 100 का गुणा और कर दिया।
ठीक है, सेंटीमीटर में ही दे रहा है। बटे n 350, पाई का मान 22/7, तो 7 क्या 7, 7 पचे 35, 50। इस दशमलव को हटाने के लिए 100 का गुणा कर दिया तो ये दशमलव हट गया। 22 अट्ठे 176, 0 से 0 काट दिया, अब यह काट दिया 5 दूनी 10 20, अर्थात 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो गई। क्वेश्चन नंबर 83 में सेम क्वेश्चन है। एक साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, अर्थात डी आपको जो दिया है 11 किलोमीटर, एन जो दिया है वो 5000 पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। फिर इसी फार्मूले में रख दीजिए d बराबर d 11, चूँकि उत्तर सेंटीमीटर में इसका भी है इसलिए गुणे 1000 मीटर में चेंज हो गया, गुणे 100 सेंटीमीटर में चेंज हो गया, बटे पाई एन मतलब 5000, पाई 22/7। अब यह 7 ऊपर चला जाएगा, आपके पास हो गया क्यों लिया, तो यहाँ से कटा 5 आ गया, 5 क्या 5, इसे काट दिया 20, 11 क्या 11, 11 दूना 22 और 2 से 20 को काट दिया 10, उत्तर हमारा आ गया 70। यह पहिए का व्यास हो गया। क्वेश्चन नंबर 84, एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर, और यह सेंटीमीटर में है इसलिए इसे भी सेंटीमीटर में बदल लिया, 1540 गुणे 100 सेंटीमीटर की दूरी को चलने में उसके कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसी फार्मूले में रख दीजिए। कुल दूरी बराबर n पाई डी, तो डी हमें है 1540 बराबर 22/7 n पाई का मान गुणे डी गुणे एन। छोटा कर लेते हैं, 11 दूना 22, 11 क्या 11, 11 चौक 44, 140, 7 क्या 7 और 14 सत्ते 98, और 14 से 14 कट गया, ए आ गया 10, ए 00 है, और 2 से काट दिया इसे, तो चक्कर जो है वो 500 कर। क्वेश्चन नंबर 85, एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे करके 11 किलोमीटर चलता है, उस पहिए का व्यास कितना होगा। यह सेम क्वेश्चन 83 का है, तो जो 83 का 70 आया था पहिए का व्यास, वही इसका भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है, वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है, तदनुसार उस बस की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे होगी। तो पहिए का त्रिज्या
यदि 0.75 मीटर है तो पहिए का व्यास जो है वह 2r होता है, अर्थात 1.5 मीटर हो गया यह व्यास। और n का मान दे दिया गया है कितना भाई, 84। तो d निकाल लीजिए, d बराबर n इंटू पाई इंटू d। 12 सत्ते 84। तो यह दूरी वह 30 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस दशमलव हटाने के लिए एक यहाँ 0 हमने लगा दिया। 15 1 15, 15 दूना 30। इसे और छोटा कर दें तो 6 10, अर्थात 132/10 मीटर प्रति सेकंड। अब चाल आपसे पूछा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसमें 18/5 का गुणा कर दें तो 18 दूना 36 के 6 हाथ लगा 3, 18 3 54, 54 और 3 57 के 7 हासिल लगा 5, 18 1 18 और 5 23/50। ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए तो 6 दूनी 12, 2 हाथ लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15, 5 हाथ लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7 और बटे 100। इसका मतलब है कि 47.52 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 87। 4 धावक ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200, 300 और 450 सेकंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग इनका एलसीएम ले लेते हैं, और इनका एलसीएम लेने का अर्थ है कि एक ऐसी संख्या फाइंड आउट कर लीजिए जो इन तीनों से कट जाए और सबसे छोटी हो। तो 450 हम मान लेते हैं मिनिमम, लेकिन वह 200-300 से नहीं कटेगा। इसको दूना कर दिए 900 यदि कर रहे हैं तो वह 200 से नहीं कटेगा, तो 900 को दूना 1800 सेकेंड बाद में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 88। एक मोटर का पहिया 2000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है। उस पहिए का व्यास कितना है, कितने मीटर है, सॉरी, ठीक है। तो व्यास पूछ रहा है, कुल दूरी आपको दिया है 440, कुल दूरी 440 बराबर n का भी मान दिया 1000 गुणे 22/7 n पाई d इंटू d। 22 दूना 44, 7 दूनी 14, 140/1000। यह कट गया, आ गया 0.14 मीटर। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है,
एक साइकिल के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 89, एक साइकिल के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, तो D इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। पहिया 2.2 किमी की दूरी अर्थात D, पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी अर्थात D तय करने में कितनी बार घूमेगा अर्थात यह पूछा गया। तो फार्मूला में रखिए, कुल दूरी 2.2 किलोमीटर में है, मीटर में चेंज किया, फिर सेंटीमीटर, यन पता करना है, पाई दिया है, डी दिया है। तो यह दशमलव इस एक जीरो से कैंसिल हो गया और 22 से क्या 22 से कैंसिल हो गया, 7 क्या 7, 7 अट्ठे 56 और 8 से 1000 को काट दें तो 125 अर्थात यन बराबर आ गया 1250 बार पहिया को घूमना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90, एक घड़ी के सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। तो सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है अर्थात यह त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, तो व्यास हुआ 4 सेंटीमीटर, तो व्यास हो गया 4 सेंटीमीटर। तो हमें यह निकालना है कि इसकी परिधि कितनी है अर्थात एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है। तो 22/7 गुणे 4 सेंटीमीटर मतलब 88/7 सेंटीमीटर यह 60 सेकंड में घूमता है। तो एक सेकंड में 88/7 गुणे 7। तो इसका यदि बाई ऑप्शन करें तो ए को मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ 420 है, बिना 0 समथिंग आएगा और 0 समथिंग ऑप्शन नंबर ए है, लगाने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 91, एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, तो डी हो गया 0.25 तो 0.5 मीटर, यह डायमीटर हो गया। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए और डी हो गया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो हम मान लेते हैं n चक्कर लगाएगा। फार्मूले में रखिए, कुल दूरी 1 किलोमीटर में है जबकि डायमीटर आपका मीटर में है, तो इसे बदल लिए किलोमीटर में। तो डी बराबर एन पता करना है, पाई 22/7 डी 0.5 अर्थात 0.5, इसे भिन्न बदल लेते हैं तो 5/10। 11 क्या 11 गुना 22 और 5 दूनी 10 और 10 से 10 कैंसिल, ये आ गया n बराबर 7000, क्योंकि 1000 में यह 7 का जुड़ा होगा, तो 7000 बार पहिया को घूमना होगा अर्थात 7000 चक्कर लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 70 मीटर अर्धव्यास अर्थात रेडियस 70 मीटर है, तो व्यास 140 मीटर, क्योंकि त्रिज्या का दूना होता है, तो 140 मीटर आपको दे दिया। स्पीड आपको दे दिया यस बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए क्योंकि डायमीटर आपका
मीटर में है, तो 4 20/18 मीटर प्रति सेकंड के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो एक चक्कर हम लोग देख लेते हैं कितना समय लगेगा, पूरे 2 कर देते हैं, या कुल दूरी निकाल लीजिए। कुल दूरी क्या होगा, n/d, तो n 2 दिया है, पाई 22/7, d 140, 20, तो 22 × 44 × 88, 880 मीटर आपका दूरी हो गया। स्पीड दिया है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस 880 बटे 4, 0 से 0 कटा, ये आ गया 44, तो ये आ गया 44 × 18 सेकेंड। इसमें 60 का भाग दे दीजिए, तो 6 दहन में और 6 तरीक 5, 2, 22 के हैं 66 बटे 5, तो आ गया 13 10 सही 1/5 मिनट, और 1/5 मिनट मतलब 12 सेकंड। ये आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 93 में छलांग पर आधारित प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया रहता है कि एक कुत्ता एक खरगोश की n1 छलांग के एवज में n2 छलांग लगाता है। उस कुत्ते की m1 छलांगे उस खरगोश की m2 छलांग के बराबर है। तदनुसार उन दोनों की गति का अनुपात कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, एक के छलांग में लगा समय गुणे दूसरे की छलांगों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दे। तो मान लीजिए एक खरगोश है, फार्मूला डिराइव कर देते हैं, वैल्यू रख देंगे, और फार्मूला केवल डिराइव इसलिए कर रहे हैं कि कुछ लोग सोचते नहीं हैं, उनका कहना है कि सर हम कैलकुलेशन कर लेंगे, हम यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए। तो मान लीजिए कि एक कुत्ता एक खरगोश की n1 छलांग के एवज में n2 छलांग लगाता है। उस कुत्ते की m2 छलांग खरगोश की m1 छलांग के बराबर है। उन दोनों की गति का अनुपात क्या होगा। तो गति का अनुपात सीधा n1 m2 संबंधी m1 n2, इसमें जो कॉमन होगा उसे आप काट देंगे, क्योंकि अनुपात में जो कॉमन वैल्यू होता है उसे नहीं लिखा जाता। तो चलिए इसके बेस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांग के एवज में 6 छलांग लगाता है। उस कुत्ते की दो छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर है।
उन दोनों की गति का अनुपात अर्थात कुत्ते का और खरगोश का। तो n1 n2 अर्थात 4 दूने 8 और 5 छक्के 30, ये 2 से कट जाएगा तो 4, संबंध है 15। एक खरगोश और कुत्ते की चालों का अनुपात है और कुत्ते खरगोश की पूछेंगे तो 15। जस्ट क्वेश्चन नंबर 94 में इन्होंने कहा एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान की अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है, वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा। तो इसके लिए सबसे पहले आप औसत चाल निकाल लेंगे। औसत चाल जब निकल गया तो उसमें 5 का गुणा कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ गया। जब टोटल डिस्टेंस अर्थात आने और जाने दोनों का डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो आपको पहाड़ी की ऊंचाई पता चल जाएगा। चलिए तो लगाते हैं औसत चाल 2s1s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। तो 2 गुणे 4 दूनी 8 1 9, 9/2 गुणे 3 बटे 9/2 धन 3। 2 से 2 कट गया, ये आ गया 27 और नीचे आया 15/2। तो 2 नीचे जो आ रहा है यह ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। अब इसे 3 से काट देते हैं। 3 × 15, 3 × 9 27, तो 9 दूना 18 बटे 5। यह आपकी औसत चाल हो गई। गुणे 5 तो आने और जाने, ये औसत चाल मतलब स्पीड इंटू 5 टाइम। तो आने और जाने का जो टोटल दूरी है वो 18 है। तो एक तरफ कितना पड़ा 18/2 अर्थात 9 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 95, राम ने विमान से 1200 किमी की यात्रा की। 1200 किमी की यात्रा की जो उसके भ्रमण का 2/5 भाग है। उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से, यदि 2/5 भाग आपका 1200 के बराबर है तो टोटल भाग आपका होगा 1200 गुणे 5/2 अर्थात 3000। अब 3000 का 2/5 भाग अर्थात 1200 यह विमान द्वारा, 1/3 यात्रा कार से, 1/3 तो 3000 का 1/3 1000 कार से। तो ये 2300 पूरी यात्रा 3000 है और 2300 यह विमान और कार से की है। तो बचा जो शेष है, शेष रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी द्वारा की गई यात्रा की दूरी 700 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 96, इन्होंने कहा 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल थी। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थात ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जिस दूरी को तय किया उसी दूरी को बी द्वारा तय करने में 15 सेकंड अधिक लगते हैं। तो हम सबसे पहले यह देख लें कि ए को कितना समय लगा है। तो ए 800 मीटर
जाता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चूँकि यह मीटर में है तो यह 8 किलोमीटर को भी हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 5/18 का गुणा करेंगे। जब नीचे को 18 लिखेंगे तो ये 18 ऊपर चला जाता है। तो 8 पंजे 40 और 40 दूना 80, तो 360 सेकंड में ए ने इस दूरी को तय किया है। तो बी इसे 15 सेकंड और लिया, अर्थात 375 सेकंड में यह दूरी तय किया है। तो यह आपको टाइम मिल गया, डिस्टेंस वही है। तो स्पीड इक्वल होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन आपका आंसर जो है वह किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसलिए इसमें 18/5 का गुणा कर दीजिए। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में तो इसे 25 से काट देते हैं, तो 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 दूना 50, 25 इक्या 25 और 25 पंजे 125। फिर 3 से काट देते हैं, 3 पचे 15, 3 छः 18, तो आ गया 192 बटे 19, 392 बटे 192/25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे और यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 सत्ते 175 बचा 17/25 घंटा, 1 घंटे में आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, एक जागक चाहता है कि वो अपनी एक खास दौड़ अपने सामान्य समय की 1/4 कम समय में पूरी कर ले, अर्थात पहले उसे 1 यूनिट लगता था तो अब उसे लगेगा 3/4 यूनिट। यदि समय यह लग रहा है तो स्पीड जस्ट रिवर्स होता है, अर्थात 1 यूनिट जो लग रहा था वो तो लगेगा ही, 1/3 यूनिट एक्स्ट्रा लगेगा। 1/3 यूनिट का मतलब है कि 33 सही 1/3% उसे अपनी चाल बढ़ानी पड़ेगी। अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किमी दूरी तय करने में 45 मिनट लगे, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 45 मिनट, तो इसे किलोमीटर में घंटे में बदल लें तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3/4 घंटे लगे हैं। इसका मतलब उसका चाल स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला लाइन वह कह रहा है कि यदि कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए, 15 घटा देंगे तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई, तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अर्थात 12/13 घंटा, और इसे कन्वर्ट यदि हम लोग दशमलव में करें तो लगभग 55.38 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, एक व्यक्ति
अपनी कुल यात्रा की 2/15 भाग रेल के द्वारा और 9/20 भाग बस के द्वारा तय करता है और शेष 10 किलोमीटर पैदल जाता है, तो पूरी यात्रा की कुल दूरी कितनी है? तो हमने मान लिया पूरी दूरी 60 है। 60 है तो बस से कितना गया? 60 का 2/15, तो 15 चौका 60 और 4 दूनी 8 किलोमीटर वह रेल से गया। बस से कितना गया? 20 3 60, 9 3 27 किलोमीटर बस से गया। तो टोटल वह 60 किलोमीटर में 35 किलोमीटर जा चुका है, शेष बचा है 25 किलोमीटर। जब 25 किलोमीटर शेष बचा है तब हम दूरी 60 माने थे। यदि एक बचता तो यह दूरी 60/25 होती, और लेकिन बचा है 10, तो 10 का मतलब है 60/25 गुणे 10। 5 × 25, 5 दूनी 10, 5 × 1 5 और 12, तो 12 दूना 24 किलोमीटर वह टोटल दूरी है। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन। रुकने के समय को हटाकर एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रुकने के समय को शामिल करके 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है? तो 9 किलोमीटर इसमें से घटा दीजिए। 9 किलोमीटर कम चली है और यही 9 किलोमीटर 54 की रफ्तार से जाने में जितना समय लगेगा उतना ही देर बस रुकी है। तो 9/54 अर्थात 1/6 घंटा, या मिनट बदल लीजिए तो 10 मिनट बस रुकी है। जो लोग सोचना नहीं चाहते उनके लिए है कि S2 - S1 अपान S2 कर देंगे तो आपको रिजल्ट 1/6 आ जाएगा। अब इसे आप मिनट में कन्वर्ट